हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी बाइट्स बाय नाविया। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक, मतलब चॉकलेट ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो बेस मैंने बना के रख लिया था और क्रीम भी मैंने पहले ही बीट कर ली थी इस केक की। तो अभी बज रहे हैं रात के 11 और मुझे बनाना है ये चॉकलेट ब्लैक फॉरेस्ट केक, क्योंकि मुझे सुबह सुबह ही डिलीवर करना है। इसलिए सबसे पहले मैं अपने बेस की कटिंग करूँगी। तो मैंने नाइफ से मार्किंग लगाने के बाद उसी में धागा फंसाकर उसे अपने केक की लेयर्स अच्छे से कट कर ली है। एक्चुअली ये केक थोड़ा सा टूट गया था निकालने में। मैंने गर्म में ही इसे डिमोल्ड करने की कोशिश की थी, इसलिए साइड से थोड़ा सा टूट गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आइसिंग के वक्त हम सब मैनेज कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने बेस में थोड़ी सी क्रीम लगाई है। बेस में थोड़ी सी क्रीम लगाने के बाद केक की पहली लेयर रखना है, ताकि वो लेयर बेस के साथ अच्छे से चिपक जाए, इधर उधर ना हो। तो सबसे पहले मैं इसकी सोकिंग करूँगी, और सोकिंग करने के लिए मैंने शुगर सिरप बनाया है। तो मैंने नॉर्मल ठंडा पानी लिया था और उसमें थोड़ी सी शुगर और 1 चम्मच मैंने जो चॉकलेट गनाश बनाया है उसे डाल दिया था। तो इससे अच्छा सा फ्लेवर आता है बेस में भी सोकिंग करने से। फिर मैंने क्रीम की एक मोटी लेयर केक में लगाऊंगी। और हाँ गाइस, ब्लैक फॉरेस्ट केक में हमेशा क्रीम वनीला ही यूज़ करते हैं। इसमें बिल्कुल भी क्रीम में चॉकलेट मिक्स नहीं करते, बाद में चॉकलेट की सिर्फ लेयर लगाते हैं। यही डिफरेंस होता है ब्लैक फॉरेस्ट केक में और चॉकलेट केक में। चॉकलेट केक में हम क्रीम में गनाश मिक्स करके क्रीम को भी चॉकलेटी बना देते हैं, लेकिन ब्लैक फॉरेस्ट में क्रीम को वनीला ही रखना है, सिर्फ चॉकलेट गनाश की लेयर ही लगाना है। और फिर मैंने स्प्रिंकल किए हैं चोको चिप्स। और हाँ, ब्लैक फॉरेस्ट में चेरी भी ज़रूर जाती है। यही 1-2 डिफरेंस होता है ब्लैक फॉरेस्ट और चॉकलेट केक में। इसकी लेयरिंग में थोड़ी सी चेरी यूज़ करते हैं। अगर चेरी की जगह आप चाहें तो चेरी की फिलिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे केक काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए हम चेरी ही, सिर्फ नॉर्मल चेरी को छोटा छोटा कट करके यूज़ करते हैं। तो फिर मैंने केक की दूसरी लेयर रखी और उसे सोकिंग करने के बाद उस पर भी क्रीम लगाई है, मतलब क्रीम लगा रही हूँ। और अच्छे से क्रीम को इवन चारों तरफ फैलाने के बाद उस पर हम फिर दोबारा गनाश की एक लेयर लगाएंगे। तो ब्लैक फॉरेस्ट में क्रीम हमेशा वाइट ही रखना है, यह बात हमेशा याद रखना है। चॉकलेट मिलाने से ये चॉकलेट हो जाएगा, फिर ब्लैक फॉरेस्ट नहीं रहेगा। तो फिर हम लेयरिंग में जो गनाश यूज़ करना होता है वो गनाश थोड़ी गाढ़ी ही यूज़ करते हैं। तो गनाश का मैंने अपनी एक वीडियो में पहले ही डाला था, गनाश बनाने की रेसिपी। तो मैंने 100 ग्राम चॉकलेट लिया था डार्क कंपाउंड, और 50 ग्राम व्हिपिंग क्रीम, उसी को मेल्ट करके मैंने गनाश बनाया था। तो फिर से हम चोको चिप्स से स्प्रिंकल करेंगे और वही चेरी को कट करके डालेंगे लेयरिंग में। मेरा जब भी सुबह का ऑर्डर होता है तो मैं हमेशा रात में ही कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बनाने के बाद उससे केक को सेट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और केक को बनाने के बाद 1-2 घंटा फ्रिज में सेट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो केक में वो टेस्ट नहीं आएगा। तुरंत बना के तुरंत खाने से वो टेस्ट नहीं आता। जो 1-2 घंटा 2 घंटा 4 घंटा अगर फ्रिज में रख के उसके बाद कट करके खाओ तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत यम्मी सा टेस्ट आता है केक का। इसलिए मैंने इसे रात में ही कंप्लीट कर लिया था, ताकि कुछ घंटे रात भर फ्रिज में रखने के बाद सुबह बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा केक का। मुझे 7 बजे ही इस केक को डिलीवर करना था, इसलिए भी अर्ली मॉर्निंग उठ के ये काम नहीं हो पाता। तो फिर अब मैं अपने केक में क्रम कोटिंग करूँगी। तो क्रम कोटिंग के लिए थोड़ी सी क्रीम लेना है और केक में इवन चारों तरफ लगा देना है। और ज़्यादा क्रीम नहीं यूज़ करना है क्रम कोटिंग में, क्योंकि बाद में हम लेयरिंग में अच्छे से क्रीम लगाएंगे। और क्रम कोटिंग करने की वजह से केक में जो भी क्रम्बल होते हैं क्रम कोटिंग में ही रह जाते हैं, फिर ऊपर में जब हम फाइनल फिनिशिंग करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो अब मैंने जो गनाश बनाई थी लेयरिंग में जो यूज़ की थी, उस गनाश को मैंने थोड़ा सा पतला किया है, क्योंकि मुझे इससे पोरिंग करनी है और ड्रिपिंग भी करनी है। तो पोरिंग और ड्रिपिंग की कंसिस्टेंसी जो होती है वो 1:1 की होती है। तो इसलिए मैंने अपनी उसी वाली गनाश जो गाढ़ी वाली बनाई थी उसमें 2 चम्मच गर्म दूध मिलाया और उसे सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए मेल्ट कर लिया है, ताकि अच्छे से जो दूध मैंने मिलाया वो मिक्स हो जाए गनाश में। तो फिर मैं इसे पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसे थोड़ी देर के लिए साइड कर लूँगी, जब तक मैं अपने केक की फाइनल आइसिंग करूँगी। उसके बाद इसका काम है। तो अब मैं अच्छे से क्रीम को फेंट लूँगी, क्योंकि क्रीम हमारी थोड़ी देर हो गई बने हुए, तो क्रीम थोड़ी फटी फटी सी लगने लगती है, तो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती। इसलिए हमेशा ऊपर की फिनिशिंग करते वक्त क्रीम को थोड़ा सा स्पैचुला से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करने के बाद जब हमारी क्रीम बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, फिर केक में लगाने के बाद आइसिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो हमें केक को क्लीन करने में और स्मूथ करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो मैं अब अच्छे से केक पे क्रीम डालूँगी और पैलेट नाइफ़ की हेल्प से इसे फैलाऊँगी।
साइड में भी हम पैलेट नाइफ से क्रीम लगाएंगे। अगर आप चाहें तो ये स्टेप पाइपिंग बैग की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो पाइपिंग बैग में पहले क्रीम फिल कर लेना है, फिर चारों तरफ अच्छे से केक में लगाने के बाद स्पैचुला से मिक्स करना है। बिगनर्स को ऐसे करने से थोड़ा आसानी होती है, लेकिन मेरी आदत हो गई तो मैं पैलेट नाइफ से ही कर लेती हूँ। जल्दी पाइपिंग बैग को धुलने का एक काम बढ़ जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट पाइपिंग बैग से ही डायरेक्ट स्पैचुला से ही लगा के कर लेती हूँ, मेरा जल्दी हो जाता है। तो अब हमने स्क्रैपर लिया है और अच्छे से टर्निंग टेबल को घुमाते हुए अपनी साइड क्लीन करेंगे। और सिर्फ टर्निंग टेबल को घुमाना होता है, स्क्रैपर को नहीं। स्क्रैपर को सिर्फ हम एक साइड थोड़ा तिरछा करके रखना है और टर्निंग टेबल को हमें कंटिन्यू घुमाते जाना है। ऐसे साइड एकदम अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। और कहीं कहीं जब लगेगी कहीं कम और ज़्यादा क्रीम है तो उसे थोड़ा सा फिल करते हुए करना है। तो मैंने ऊपर की क्लीन करूँगी एजेस अच्छे से। तो इस तरह से करने से बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो मैंने क्या किया है कि हर बार जब भी मैं ऊपर वाली एजेस क्लीन करती हूँ तो साइड में एक भीगा हुआ टॉवल रख लेती हूँ, जिससे हर बार पैलेट नाइफ को क्लीन करते हुए ऊपर की एजेस क्लीन करने से बहुत ही जल्दी हो जाता है। बहुत सारे लोग फाइनल फिनिशिंग लाने के लिए हल्का सा पानी स्प्रे करते हैं केक पर, लेकिन बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है पानी स्प्रे करने की। सिर्फ हमें हर बार पैलेट नाइफ को ही क्लीन करते रहना है, तो बहुत अच्छे से फाइनल फाइनल फिनिशिंग आती है। बिल्कुल अच्छे से हमारे केक की एजेस आती हैं। अब मैंने जो पाइपिंग बैग में गनाश फिल करके साइड रखा था, उसी से आधे केक में हमें ड्रिपिंग करनी है और आधे केक को ही पोरिंग करनी है चॉकलेट गनाश से, पूरे केक को नहीं करनी है। तो कुछ अलग सी डिफरेंट डिज़ाइन बना रही हूँ मैं। बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है, ऊपर कोई डेकोरेशन फ्लावर वगैरह नहीं बनाना है। बिल्कुल सिंपल से सिर्फ चॉकलेट गार्निशिंग लगा के बनाऊँगी और बहुत ही अच्छा बिल्कुल बेकरी स्टाइल देखने में लगता है। बहुत लोगों को क्रीम कम पसंद आती है, इसलिए कम डेकोरेशन ही पसंद आती है, इसलिए मैंने इस तरह की डेकोरेशन करने की कोशिश की है। तो ये जो चॉकलेट क्रम्बल मैं लगा रही हूँ, इससे सिर्फ नॉर्मल जो हमारा ब्लैक कंपाउंड था उसे सिर्फ नाइफ़ की हेल्प से, मैंने जैसे चाकू की हेल्प से आलू छीलते हैं बिल्कुल वैसे ही चॉकलेट को पील करना है, छील लेना है। तो बिल्कुल इस तरह का क्रम्बल बन जाता है। तो फिर इसे बस केक पे एक साइड पे इसे लगाना है और साइड में भी इसे ही हाथों की हेल्प से लगा लेना है। हल्का हल्का सा साइड में हाथ में लेकर चॉकलेट क्रम्ब को सिर्फ साइड में केक के चिपका लेना है। और इसी चॉकलेट क्रम्ब से मैंने केक में बॉर्डर भी बनाया साइड में, बस थोड़ा थोड़ा लगाकर। तो मैंने ऊपर में बिल्कुल भी आज डेकोरेशन नहीं की है और क्रीम से, सिर्फ यही चॉकलेट गार्निशिंग से ही मैंने की है। तो बनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आया था केक का। ये चॉकलेट गार्निशिंग मैं पहले से बना के रख लेती हूँ ताकि केक बनाते वक्त मुझे थोड़ा सा आसानी रहे। तो चॉकलेट गार्निशिंग का ये मोल्ड आता है, ये छोटा चॉकलेट बार टाइप का मोल्ड आता है सिलिकॉन का, तो उसी में ये गार्निशिंग बना के रख लेती हूँ और सिर्फ जब भी केक बनाना होता है तो इस पर लगा देती हूँ। और मैंने कुछ चेरीज़ लगाई हैं सेंटर में, तो जब तीनों गार्निशिंग के बीच में मैंने 3 चेरीज़ लगाई है और थोड़ा सा गोल्डन स्प्रिंकल लगा लिया है। इधर का भी थोड़ा सिंपल लग रहा था, तो गोल्डन स्प्रिंकल से थोड़ा सा अच्छा लुक आ गया। तो आपको फाइनल डेकोरेशन कैसा लगा मेरे केक का ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरी इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों का कमेंट देख के। तो फिर मिलेंगे किसी नए डिज़ाइन के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।